बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप सबको पता चल गया होगा कि मैं अल्लाह के फजल से उम्रे पर आया हूँ और मैं इस वक्त मक्का शहर में मौजूद हूँ। अच्छा, सबसे पहले मक्का शहर की फजीलत के हवाले से अगर बात की जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस जो टॉप की दोनों किताबें हैं, बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। फतेह मक्का के रोज़ अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ने उस दिन से इस शहर को हुर्मत वाला करार दे दिया है जब से उसने ज़मीन और आसमान खल्क किए हैं, और क़यामत तक कोई शहर की तौहीन नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल को इस शहर से बेहद मोहब्बत थी, और क्यों ना हो, जो शहर जो आपका हवाई वतन हो और जहाँ आप रहे हों, जहाँ आपने अपनी बचपन के दिन गुज़ारे हों, इवन जवानी अपनी 53 ईयर्स ऑफ एज, जहाँ लोग आपको अपने फ़ैसलों में आगे रखते थे, आपको सादिक और अमीन कहते थे, तो इस शहर से बड़ी मोहब्बत वाबस्ता है। वो तो फिर एंड में इस शहर के लोगों ने आपके ऊपर ये शहर तंग कर दिया, तो आपको हिजरत मदीना की सूरत में यहाँ से जाना पड़ा। तो बात को आगे लेके चलते हैं। यहाँ मैं आपको एक एहतियात बता दूँ, आप ज़हनी तौर पे जब भी आप उम्रा का आपका प्रोग्राम पूरा पक्का हो जाए और ये सब चीज़ें हो जाएँ कि अब अल्लाह पाक आपको बुला लें और आप निकलने की तैयारी में फाइनल, तो उससे कुछ दिन पहले थोड़ा-सा अपने आप को फिज़िकली और मेंटली तौर पे फिट रखें, क्योंकि अब यहाँ जिस तरह मुस्लिम आबादी बढ़ना शुरू हुई है दुनिया भर में, तो यहाँ लोग ज़्यादा चला रहे हैं। तो आप जब भी देखते होंगे हर वक़्त एक्सटेंशन चल रही है, काम बढ़ाया जा रहा है, एहतियातें को बढ़ा रहे हैं, तो जगह-जगह आपको क्रेन और ये काम दिख रहे हैं। और दूसरा ये कि ये नमाज से पहले, क्योंकि आबादी चूँकि बढ़ रही है, अंदर रश ज़्यादा होता है, नमाज से पहले 10-15 मिनट पहले सारे रास्ते बंद कर देते हैं। तो आपको ये ज़हनी तौर पे तैयार रखना पड़ेगा कि 1-2 किलोमीटर तो आराम से पैदल चलना पड़ेगा। फिर भले आपने इहराम बाँधा हुआ है, या आप उम्रा करके फ़ारिग हुए हैं, या आपने अभी खाना नहीं खाया है, या आपकी कोई बात नहीं सुनते हैं। क्योंकि जो अरेबिक पीपल है मोस्टली, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो फ़ोर्सेज़ में, उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, वो आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, उनको बंद करना है बस। हाँ, जैसे ही नमाज़ हुई वो फ़ौरन खोल देंगे। तो ये मेंटली तौर पे तैयार रहिएगा, क्योंकि यहाँ चलना बहुत पड़ेगा आपको ना, 1-1, 2-2 किलोमीटर वो। और हालाँकि हरम में अंदर जगह खाली होती है, आपको दिख भी रहा है काफ़ी जगह खाली, लेकिन वो फिर भी नहीं खोलेंगे, क्योंकि वो उनके रूल्स में से ये चीज़ है। तो इस चीज़ का बड़ा एहतियात कीजिएगा, ये चीज़ मैं आपको ख़ास बताना चाहता था। अच्छा, आज का हमारा सेकंड डे है, अब हम निकलते हैं बाहर, और इन मक्का की हसीन गलियों में जहाँ पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुमा करते रहे, यकीनन घुमा करते रहे, और सहाबे कराम, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो हम भी तैयारी करते हैं और आज नमाज़ें पढ़ते हैं, फिर ज़ोहर या असर के बाद तरतीब बनाते हैं कि 1-2 ज़ियारत करके आएँ जो हरम के करीबी हैं, जिसमें से एक अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइशगाह, जहाँ पे कहा जाता है कि आप यहाँ पैदा हुए थे, ऐसा माना जाता है तारीख में। फिर उसके बाद आगे मस्जिद जिन है और जन्नतुल माला है, तो उन चीज़ों को भी कवर करेंगे। आप सबका भी व्लॉग में शुक्रिया, जुड़े रहिए। अभी मैंने ऐसे ही टीवी खोला कि आराम वगैरह या चले न्यूज़ में देखें क्या हो रहा है, तो इसमें टीवी था, तो एकदम से वहाँ पे आप देखें, वेलकम मिस्टर एंड मिसेज मदनी, ये यहाँ की लिफ्ट है, तो इसके जरिए आप जाएंगे और हम 22nd फ्लोर पे, अब यहाँ से नीचे चलते हैं, देखते हैं कौन सी लिफ्ट आ रही है। 5 नंबर टावर हमारा। जैसे आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये देखा, ये शटल खड़ी हुई है ना, तो अब ये सब जा रही है हरम। आप जो सबसे आगे वाली है उसमें आगे बैठे हैं, और आप सीधा सबसे पहले वो सबसे आगे जो खड़ी है हम उसमें जाएंगे, और सीधा आने में समझते हैं 5-7 मिनट में हरम इंशाल्लाह पहुंचा देंगे। ये वो जगह है शटल सर्विस की जहाँ इस बस से हम अभी उतरे, और ये यहाँ उतारती है ये जगह, और ये हरम का रास्ता जा रहा था, सब यहाँ से सामने हरम। इस जगह की माशाल्लाह से रूहानियत ही अलग है। 1 घंटा है नमाज में, तो अब लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू है अल्लाह के फजल से, और बड़ा सुकून है। मतलब लफ्ज जो यहाँ आएगा ना वही बता सकता है, उसके अलावा कोई बताना चाहेगा तो वो नहीं बता सकता। बस ये रूहानियत ही अलग ही कैफियत है यहाँ। जिन जगहों के बारे में आपको पता हो कि यहाँ से अल्लाह के रसूल यकीन गुजरा करते थे, ये जो पुराने पहाड़ इन्होंने और अल्लाह के रसूल उन पहाड़ों को देखा है, आज वो मौजूद है, तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है। यूनुस भाई मिल गए हमें भाई, और खाना खाने ले जा रहे हैं हमें। देख कोई अच्छा था पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बताएंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसा टेस्ट है वहाँ का। अभी हम जोहर की नमाज से फारिग हुए हैं बस, और अब हम मक्का टावर के नीचे से बेसमेंट से, जहाँ से हमें हमारी शटल मिलती है, उसी रास्ते से जा रहे हैं हम। खाने में हमारे पास चिकन कौरमा है और सारा के लिए बिरयानी है। ये बिरयानी के अलावा कुछ खाई नहीं है, देखते हैं टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं। ये जमजम रेस्टोरेंट है, यहाँ से हमने अभी खाना खाया है, और ये यहाँ पे 15 रियाल की चिकन बिरयानी मिली और 17-18 का मुर्गी है कौरमा, लेकिन खाना ओवरऑल टेस्ट अच्छा है। अभी हम निकले हैं, नमाज पढ़ गया सर की, खाना खा के बैक साइड से,
और अब हम जा रहे हैं जहाँ अल्लाह के रसूल की बर्थ प्लेस, जो मतलब पैदाइश की जगह है, जाए पैदाई ऐसा कहा जाता है जिसे, तो वो भी दिखाता हूँ सामने ही है। उसके बाद आगे जा रहे हैं मस्जिद जिन और जन्नतुल माला कब्रिस्तान, जहाँ पे उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र अनवर है। और भी बहुत सी चीजें, अगर वहाँ तक पहुँचता हूँ तो अभी भी मैं आपको बताऊँ कि वो यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर है। ये सामने आप जो जगह देख रहे हैं, ये वो है कि जिसके लिए माना जाता है कि यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। अच्छा, यहाँ ये चीज़ें बहुत कम लोगों को पता होती हैं, इसलिए अमूमन तुर्किश लोगों को ज़्यादा पता होती है, क्योंकि वो माजी में उन्हीं लोगों की यहाँ पे हुकूमत रही है। तो ये देखिए आपको टर्किश नहीं, यहाँ भी खड़े हैं, यहाँ भी खड़े हैं, और टर्किश लोग ही खड़े हैं सिर्फ इसके पास। तो जिन लोगों को हिस्ट्री का पता होता है, जो हिस्ट्री लवर है, उनको सारा पता होता है, चीज़ों को पढ़ा हुआ है, स्टडी किया हुआ है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है जो, उसको पता है ये कितनी बड़ी जगह है और कितनी अहमियत शामिल है कि कायनात की सबसे बड़ी हस्ती की जो यौम विलादत पैदाइश की जो जगह है वो ये है। सलाम उस जगह पर जहाँ कायनात की सबसे बेहतरीन हस्ती जलवा फरोज हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इस वक्त दाखिल हो रहा हूँ मस्जिद जिन में, फिर अंदर चलते हैं, फिर आपको सारी यहाँ के बारे में बताता हूँ कि यहाँ की क्या खास बात है। ये सारी मस्जिद जिन है अंदर से, मेरे पीछे आपको दिख रही होगी, ये है मस्जिद जिन। अंदर में वीडियो इसलिए नहीं बना सका क्योंकि लोग कुरान पढ़े थे और वो काफ़ी, तो मस्जिद जिन के बारे में मैं आपको बताऊं कि मस्जिद जिन जो है वो कुरान में, इसका जो इधर जो वाक़या पेश आया था वो कुरान में 2 जगह डिस्कस हुआ है, एक सूरह जिन में, एक सूरह एकाफ आयत नंबर 29 से 35। तो अभी मैं आयत नंबर 29 से 35 ही पढ़ रहा था बेटे के अंदर। अच्छा, उसमें ये हिस्ट्री यहाँ की ये है कि यहाँ पहले अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल यहाँ पे खेमा था, जैसे या तो राह गुजरते हुए या कुछ इस तरह खेमा था, और आप यहाँ एक बार कुरान की तिलावत फरमा रहे थे, तो जिन्नात ने वो कुरान आपको पढ़ते हुए सुन लिया। जब वो एक गिरोह ने सुना तो उन्होंने सबको कहा खामोश हो जाओ, तो उन्होंने वो सुना, सुनने के बाद वो सीधा अपनी कौम की तरफ लौटे। अच्छा, जब कौम की तरफ लौटे तो उन्होंने कहा कि अपनी कौम को खबरदार हो जाओ, हमने मूसा के बाद वो चीज़ सुनी आज जो बाकी किताबों की तस्दीक करने वाली है, और ये जो जिनको हम सुन के आए मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के सच्चे दाई हैं, इन पर ईमान ले आओ, क्योंकि हम इन पर ईमान ले आए, तुम भी ईमान ले आओ इनके ऊपर, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और वो दोबारा उठा के सारी चीजें कर सकता है मामला। तो ये वो मतलब जगह है, कंक्लूजन ये है कि जहाँ पे अल्लाह ने अपने महबूब के जरिए सारा वाकया करवाया, और जहाँ जिन्नात की एक जमात आपके हाथ पर ईमान ले आई, और फिर वो आगे और लोगों को भी उन्होंने दावत का काम शुरू कर दिया। तो ये वो जगह है पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं। अब मैं जा रहा हूँ आगे जन्नतुल मौला कब्रिस्तान की तरफ, यहाँ सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा हमारी माँ की कब्र मुबारक है, और भी बहुत सी चीज़ें, मतलब और भी बहुत सी हस्तियों की हैं, साहबा कराम की भी हैं और भी हैं। तो मैं जाता हूँ, देखते हैं वहाँ क्या है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं 2016 दिसंबर में आता था वहाँ एक्सेस नहीं था जाने का, लेकिन हम समाओ किसी तरह पहुंच ही गए थे। लेकिन आप देखते हैं कि आज 8 साल बाद कितनी चेंजिंग आई है। इस वक्त हूँ जन्नतुल माला कब्रिस्तान में, और ये सारा आप देख सकते हैं जन्नतुल माला कब्रिस्तान है ये सारा। अच्छा, यहाँ आपको मोस्टली हर जगह आपको जियारत वाली जगह पे तुर्किश लोग मिलेंगे, क्योंकि उनको मैंने आपको बताया था चीज़ों का पता है, लेकिन उनकी ज़बान हमें नहीं आती, हमें उनकी नहीं आती, लेकिन जितना मुझे पता है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता सकूं। अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा पहले इसको साइड से विजिट करूं, फिर मैं इंशाल्लाह जो जो चीज़ें मुझे पता होंगी उसके करीब पहुंच के मैं आपको बताऊंगा। ये अभी वैन वाला भाई पानी देके चला गया मुझे। यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि ये जो छोटी है, मैं आपको 2 कब्रें दिखाता हूँ, एक बता रहे हैं कि वो जनाब अबू तालिब की है, अल्लाह के रसूल चचा, और एक दादा की है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की। हमारा सलाम उनके ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ के लोगों ने मुझे बताया है। ये वाली जो आप देख रहे हैं इसके लिए पता है कि जो छोटी सी कब्र है, और वो जो पीछे जो दरख्त से लगा हुआ उसके साथ जो है उसके बारे में बताया गया है कि वो तो ये 2 कब्रें यहाँ पे बताई गई है, और बताने की जरूरत नहीं है कि इन लोगों का क्या किरदार है। तालिब का तो इतना अजीम किरदार है कि 40 साल तक साए की तरह नबी के साथ खड़े रहे, और मक्का के सरदार भी कुछ नहीं कर पाए। तो अबू तालिब के साथ से तो बहुत फायदा हुआ अल्लाह के रसूल को। और ये जो आप 2 कब्रें देख रहे हैं, एक ये और एक इसी में छोटी सी बनी हुई है, ये वाली सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा हमारी माँ की कब्र है, और उसी में जो छोटी सी जो बनी हुई है वो शहजादा कासिम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे जो कि सैयदा खदीजा से थे उनकी है, क्योंकि ये सारी औलाद ही आपकी सैयदा खदीजा से, सिर्फ एक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अलावा, क्योंकि वो आपकी बीवी उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ हज़रत मारिया किप्तिया से थे, बाकी आपकी सारी औलाद सैयदा खदीजा से थी। और सैयदा खदीजा का इस्लाम में बहुत बड़ा रोल है।
अजीम औरत ने जिस टाइम पे अल्लाह के रसूल का साथ दिया, जब सब आपको चुटला रहे थे उस टाइम आपका साथ दिया। इवन की अम्मा आयशा सलाम अलैहा आप पे रश करती थी कि आप खतीजा से इतनी मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह के रसूल कहते थे कि क्यों ना करूं, मेरी तो सारी औलाद ही खतीजा से, और उसने मेरा उस वक्त साथ दिया जब कोई मेरे साथ ना था। ये कायनात की अजीम तरीन औरत है, अजीम तरीन, और इतनी अफजल तरीन औरत है ये कि अल्लाह के रसूल में जब पहली वही उतरी गा रही में, तो आप सबसे पहले इनके पास और आपकी हालत बहुत मतलब घबराहट का शिकार उस तरह थी, तो इन्होंने आपको तसल्ली देते हुए कहा और चादर मुहरा देते हुए कि अल्लाह को कभी रुसवा नहीं करेगा। सर ये औरत साई की तरह अल्लाह के रसूल के साथ खड़ी रही है। मुझे काफी देर से 30 नंबर ब्लॉक नहीं मिल रहा है, मैं 30 नंबर ब्लॉक ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी एक दो कबर है। ये यहाँ के जो लोग हैं खादिम जो काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने बता दी तो देखता हूँ, पूछता हूँ। नंबर मुझे मिल गया, वहाँ एक दो लोगों से पूछा, वो दो खादिम तो उन्होंने बता दिया। अल्लाह उनको भी पूछा कि अच्छा 30 नंबर आप देख रहे हैं, इसके बिल्कुल सामने ये कबर, ये अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कबर है। हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो बेटे थे अब्दुल्ला इब्न जुबैर, जो हज़रत आयशा की बहन अस्मा बिन्त अबी बकर सलामुल्लाह अलैहा के साहबजादे थे। ये वो थे जिनकी यजीद से जंग हुई थी, और जो 4 लोग थे जिन्होंने यजीद की बैत नहीं की थी, अब्दुल रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु। तो इन्होंने भी यजीद की बैत नहीं की थी, इनकी यजीद से जंग चली है बाद में अल्लाह के इमाम हुसैन की शादी के बाद। ये यहाँ तक कि काबे में छुप गए थे, और यजीद ने काबे में भी बम भरी। इसके लिए पूरा सही बुखारी सही मुस्लिम में वाक़या हर्रा पढ़ लें, आपको बात समझ आ जाएगी। तो ये उनकी कबर है, ये वो अजीम शख्स है। फिर इनको बाद में हज्जाज बिन यूसुफ ने शहीद करके काबे की दीवार पे टकवाया, तो इनकी माँ निकल गया और उन्होंने हज्जाज पे लानत की। अब इनकी माँ का जगह जड़ा अस्मा बिन्त अबी बकर का, तो ये इनकी माँ की कबर। इन्होंने हज्जाज को पे गुस्सा किया, तो हज्जाज ने इनको ताना देके कहा कि तू तो 2000 बन वाली है। अच्छा वो 2000 बन वाली क्या था, मैं आपको वाक़या बताऊं। जब अल्लाह के रसूल सिद्दीक़ गारे हिरा पे हुआ करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये अपने 2000 बनों में इस तरह खाना लेके जाती थी उनके लिए, और तो उस कमबख्त शख्स ने इनको उस चीज का ताना दिया कि वो मुश्किल वक्त में अल्लाह के रसूल के लिए खाना लेके जाती थी। तो ये उनकी उन अजीम लोगों की कब्र है, हमारा सलाम उनकी कब्र पर। ये यहाँ की वो कुछ फेमस जो पर्सनैलिटीज हैं इस्लाम की, उनकी कब्रें थी। और ऐसे तो यहाँ हजारों सहाबा कराम की या गालिबन सैकड़ों सहाबा कराम की तो मेक श्योर कन्फर्म है यहाँ कब्रें, लेकिन हमें पता नहीं है। वो एक मेरे साथ भाई भी थे, वो भी कोई, उनको भी ये 2 कब्रों का पता था, तो वो भी मेरे साथ ही थे, मुझे भी पता था, मैंने भी कहीं से देखा ही था। तो लेकिन और यहाँ है सहाबा कराम की, और ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे तो ये बाकायदा एक प्रॉपर यहाँ पे मज़ारात वगैरह बने हुए थे। लेकिन यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियों की कब्रें हैं, जिस वेले मैंने आपको 4-5 दिखा दी है, जिनका काफी किरदार रहा इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कुछ भाई मिल गए थे, वो इंडिया साइड के कश्मीर से थे, तो मुझसे पूछने लग गया, उन्होंने देखा मैं वीडियो बना रहा था कि तो तमाम ही बता दें। तो फिर मैं उनको साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु और सैयदा अस्मा बिन्त अबी बकर सलाम अलैहा की कब्रें दिखाने गया था। अब उनको मैंने छोड़ा है हमारी माँ सैयदा अम्मा खदीजा सलाम अलैहा की कब्र पर। तो बड़ा खुश हुआ कि उनको ये चीज़ें किसी ने बताई। बाकी मैंने उनको सरकार अबू तालिब की भी, अब्दुल मुतल्लिब और जनाब अबू तालिब की भी कब्र का बता दिया है। मैं जा रहा हूँ बाहर, क्योंकि मेरी बेगम भी जब से इंतजार करिए, उनकी भी कॉल्स आ रही है मेरे पास। बस अब वापिस जा रहे हैं हरम की तरफ, क्योंकि ये था कि असर पड़ के वहां से निकले और ये दोनों तीनों ज़ियारतें यहाँ से फारिग हों और दोबारा मगरिब हरम में जाके पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के लिए सारा हो गया, अब दोबारा हरम की तरफ जा रहे हैं। बस अभी अभी सब लोग मगरिब और नमाज जनाजा जो और नमाज के ऑलमोस्ट होता है वो पढ़ के निकले, और अब कितना हो गया इस तरह के बाद जा रहे हैं। 2 जगह, या तो अपने अपने होटल या खाना खाने, और हम जिस वक्त खाना खाने जा रहे हैं। और ये हमारे साथ कुछ हैदराबाद अपने रिश्तेदार के आए हुए सब, और विनोद भाई भी साथ ही है, और खाना खाने की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा हम देख रहे हैं सुबह के नाश्ते के लिए कुछ, और आज हमें बहुत देर हो गई यार, हमें 10 बज चुके हैं। यूनुस भाई भी हमारे यहाँ से बेचारे ड्यूटी से 8 बजे फारिग हुए हैं, अभी तक घूम रहे हैं। तो नाश्ते के लिए देखें क्या ले रहे हैं, फिर सीधा यहाँ से बस अब चलेंगे होटल, क्योंकि अब हालत बहुत टायर्ड हो गई है। सुबह 10-11 बजे निकले थे, अब रात के 10-11 बजे, ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए, लेकिन टोटली वर्थ इट अल्हम्दुलिल्लाह। ये हरम के आसपास का हाल है, ये कचरा वगैरह जो पड़ा है सारा, ये देखें वहाँ सारा हरम के आसपास। ये मैं समझता हूँ कि देसी लोगों ने ये हाल किया हुआ है, खाना खा के सारा यहाँ फेंका हुआ है। ये समंदर पे जहाँ उसको गंदा कर देते हैं, इनको तो किसी चीज से हो थोड़ी। लेकिन हम अच्छा खासा होटल जा रहे थे, भाई बेगम को एकदम से बिन दाऊद याद आ गया था। बिन दाऊद में आ गए हम, जो हरम के नीचे ये बिल्कुल साथ। अब बिन दाऊद में घूम रहे हैं, बहुत बड़ा है भाई बिन दाऊद, अच्छी मिल रही है। ये सारा है बहुत जिस तरह होता है सब चीजें यहाँ पे। अभी मैंने सारा को बिठा दिया एक जगह पे, मैं जा रहा हूँ पानी भरना है। और एक बार हमेशा याद रखिएगा कि जब भी होटल जाने से पहले पानी भर के लेके जाइएगा,
यहीं से, क्योंकि होटल पे अमूमन पानी वगैरह बहुत महंगा होता है, तो इसलिए पानी जमजम पिए, जमजम से ही सब करें। तो इसलिए अब मैं जा रहा हूँ पानी भरने और फिर हम निकलेंगे होटल के लिए। शटल पीछे खड़ी है वहीं से, जहाँ से आपको दिखाया था। ये आखिरी काम है। आज हमें तकरीबन 11 बजने वाले हैं। पाकिस्तान में 1 बज रहा होगा रात में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत रहमत है, समेटने की जगह है। अभी हम उतरे शटल से और हम पहुंच गए होटल। बस अब चले रूम में, हालत भी थोड़ी टाइट हो रही है, तो बस सीधा रूम में चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।